पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आया हुआ है। पाकिस्तान में लगातार एनएसए मोईद यूसुफ ने इस्तीफा दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान सरकार के खिलाफ नेशनल असेंबली में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले पर सुनवाई स्थगित कर दी। हालांकि सुनवाई के दौरान शीर्ष ने डिप्टी स्पीकर के अधिकार पर सवाल उठाए और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव पर कार्यवाही में नियमों का उल्लंघन हुआ है। रूस के यूक्रेन पर हमले की वजह से अमेरिका और कई अन्य देशों ने रूस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगाए हुए हैं। तो वहीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने कहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका का मानना है कि रूसी उच्च आयात और अन्य वस्तुओं को बढ़ाना भारत के हित में नहीं है। गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने अपने भाई और वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे को बर्खास्त कर दिया। आर्थिक संकट से उत्पन्न कठिनाइयों की वजह से बढ़ते जनाक्रोश से निपटने के लिए राष्ट्रपति ने सभी विपक्षी दलों को एकता कैबिनेट में शामिल होने का न्योता दिया है, लेकिन उन्होंने इस आमंत्रण को ठुकरा दिया। पाकिस्तानी मीडिया ने गुस्से में टिप्पणी करते हुए कहा कि इमरान खान ने संवैधानिकता को गहरा झटका दिया है। अब ऐसे में सबसे मजबूत चिंताओं को जन्म दिया है कि वो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर सार्वजनिक पद संभालने के लिए उपयुक्त नहीं हो सकते। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक बार फिर युद्ध अपराधी कहा और युद्ध अपराधों के मुकदमे का आग्रह किया, क्योंकि यूक्रेन के बुचा शहर में नागरिक हत्याओं पर वैश्विक आक्रोश है। बाइडेन ने कहा कि पुतिन को युद्ध अपराधी कहने के लिए मेरी आलोचना हुई थी, लेकिन वो एक युद्ध अपराधी है। इमरान खान ने कहा है कि उनके शासन के दौरान 90% से ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले हुए। वो अपना साम्राज्य बनाना चाहते हैं। वो चुनाव आयोग के साथ हस्तक्षेप करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष पिछले 3 साल से सत्ता में बदलाव की मांग कर रहा है। अब जब मैंने जल्दी चुनाव कराने का आह्वान किया तो वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं। इमरान खान के अमेरिका द्वारा धमकी के दावे का जिक्र करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नेता शहबाज शरीफ ने कहा कि 8 मार्च को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था और अगर कोई खतरा था तो इसे 24 मार्च से पहले क्यों नहीं उठाया गया। इमरान ने अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ पाकिस्तान के संविधान को खुले तौर पर चुनौती दी है। चीन में कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण हाहाकार मचा हुआ है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने कहा कि बीते 24 घंटे में यहां कोरोना के 1366 नए मामले सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के जिलेन में 836, शंघाई में 436 और फुजियान में कोरोना के 16 नए केस मिले हैं। यूक्रेन के कई इलाकों से रूसी सेनाएं भले ही पीछे हटी हों, लेकिन इन क्षेत्रों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो दिल दहला देने वाली हैं। यूक्रेन के अधिकारियों का कहना है कि शवों के हाथ बंधे पाए गए हैं, जबकि कुछ को समीप से गोली मारी गई है। दुनिया भर में रूसी सेना के इस कृत्य की निंदा हो रही है, जबकि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इसे नरसंहार करार दिया। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि अमेरिका क्षेत्र के मुस्लिम देशों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखता। राष्ट्रपति के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रईसी ने ये टिप्पणी अपने इराकी समकक्ष सालेह के साथ फोन पर बातचीत के दौरान कही है। रूस यूक्रेन जंग के बीच भारत महाशक्तियों के केंद्र में है। दुनिया भर के प्रमुख देशों की नजर भारत पर टिकी है। भारतीय कूटनीति के लिए यह अग्नि परीक्षा का समय है। प्रमुख देशों के राजनयिक भारतीय विदेश नीति को अपने अपने हितों के अनुरूप प्रभावित करने में जुटे हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में अशांति और राजनीतिक अनिश्चितता का माहौल है। पाकिस्तान में सियासी संकट जारी है और इसके साथ ही श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। नेपाल में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। वैसे में सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान में सियासी संकट का असर भारत पर होगा। संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा है कि विश्व के करीब सभी लोग वैसी गुणवत्ता वाली हवा में सांस ले रहे हैं जो मानक के अनुरूप नहीं है। WHO ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग को कम करने की अपील भी की, जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है और सांस और रक्त के प्रवाह संबंधी परेशानियां सामने आती हैं।
श्रीलंकाई सेना को कोलंबो में ईंधन पंपों पर ईंधन, पेट्रोल और एलपीजी गैस के भंडार को रोकने के लिए तैनात किया गया है। कोलंबो के अर्नेस्ट डी सिल्वा मराठा क्षेत्र में श्रीलंकाई सेना के जवानों को उस ईंधन पंप की रखवाली करते देखा जा सकता है जो किसी भी ईंधन का भंडारण नहीं कर सकता। पाकिस्तान में राजनीतिक ड्रामा भी जारी है। पाकिस्तान में विपक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि उसके अविश्वास प्रस्ताव से इमरान खान सरकार गिर जाएगी और उसे सरकार बनाने का मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। किम जोंग उन की ताकतवर बहन किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया को तबाह करने की धमकी दी है। उसने कहा कि यदि हमले की हिमाकत की तो उत्तर कोरिया अपने परमाणु हथियारों से दक्षिण कोरिया को तबाह कर सकता है। किम यो की 3 दिन में ये दूसरी धमकी है। चीन में आए दिन कोरोना से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ 27 से ज्यादा प्रांत कोरोना महामारी की चपेट में आ गए हैं। देश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 16,412 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जो करीब 2 साल पहले पहली लहर के चरम के बाद से सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान में राजनीतिक संकट के बीच आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा के बयानों ने हलचल मचा दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर जल्द पाकिस्तान का सियासी विवाद शांत नहीं हुआ तो एक बार फिर से सेना सत्ता अपने हाथ में ले सकती है। इसके पीछे बाजवा के 4 बड़े बयान हैं जो इमरान की मौजूदा नीतियों के बिल्कुल उलट हैं। परमाणु मिसाइलों और बमों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार 2030 तक 73% बढ़ सकता है। भारत, पाकिस्तान और चीन अपने परमाणु आयुध भंडार को बढ़ाएंगे, जिससे यह वृद्धि तेज हो सकती है। ये दावे अमेरिकी संस्था की रिपोर्ट में सोमवार को किए गए हैं। न्यूयॉर्क में एक बुजुर्ग सिख व्यक्ति के साथ कथित तौर पर मारपीट का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर यह घटना वायरल हो रही है। सोशल मीडिया पर साझा की गई कुछ तस्वीरों में बुजुर्ग सिख व्यक्ति को खून से लथपथ दिखाया गया है। पोस्ट में सिख व्यक्ति का नाम नहीं बताया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय समुद्री दिवस के अवसर पर समुद्री जागरूकता वाकथान का आयोजन किया गया। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री एस सोनोवाल ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि हमारे शिपिंग उद्योगों ने कोविड जैसी कठिन परिस्थिति में सेवा देने में सफलता प्राप्त की है। DRDO ने भारतीय वायुसेना को 500 किलो का बम सौंपा है। इसे जनरल पर्पज बम नाम दिया गया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की आयुध निर्माणी में इसे तैयार किया गया। भारत शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन अपनी सीमाओं को लेकर सतर्क रहता है और आक्रामक भी। मार्च की रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद अप्रैल में भी दिल्ली की गर्मी राहत देने के मूड में नहीं है। माह के पहले सप्ताह में ही राजधानी को लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। आगामी 1 हफ्ते के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 43 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अपराधियों का बायोमेट्रिक नमूना लेने और उसे 75 सालों तक सुरक्षित रखने का पुलिस को अधिकार देने वाला दंड प्रक्रिया शनाख्त विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। विपक्ष ने संसद की स्थायी समिति में भेजने की मांग की, लेकिन गृह मंत्री ने विधेयक को आपराधिक न्याय प्रणाली को अत्याधुनिक तकनीक से लैस करने का हिस्सा बताया है। उच्च शिक्षा का सकल नामांकन अनुपात बढ़ाने की कोशिशों के बीच शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षण संस्थाओं की गुणवत्ता को भी दुरुस्त करने की तैयारी में है। इस लिहाजे से देश के ऐसे सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं की जानकारी जुटाई जा रही है जो गुणवत्ता से जुड़ी नैक रैंकिंग में निचले पायदान पर हैं। त्रिपुरा के सिपाही जाला जिला और सत्र अदालत ने सोमवार को 3 संदिग्ध आतंकवादियों को 7 अप्रैल तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। आपको बता दें कि इन आतंकियों का संबंध जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश से है। जेल भेजे गए संदिग्धों को एक बड़े मामले के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। IIT JEE के शोधकर्ताओं ने अपनी तरह की अनूठी तकनीक विकसित की है जो भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटर और बैटरी को श्रेणीबद्ध करती है। ये तकनीक भारतीय परिस्थितियों में इन वाहनों के लिए बेहतरीन ड्राइवर ट्रेन उपकरणों का सुझाव देती है। ड्राइव ट्रेन उपकरणों का समूह होता है जो वाहन के पहियों को शक्ति देता है।
पेट्रोल डीजल के दाम आज फिर बढ़े हैं। पिछले 15 दिन के भीतर 13 बार दाम बढ़ चुके हैं। दोनों ही ईंधन की कीमतों में 80-80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 15 दिनों में ईंधन तेल में देश में 9.25 रुपए प्रति लीटर तक महंगे हो चुके हैं, तो वहीं देश के लगभग सभी शहरों में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गई है। आलोट का दूल्हा अपनी दुल्हनिया को लेने हेलीकॉप्टर से पहुंचा। इस दृश्य को देखने के लिए स्थानीय लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। दूल्हे महेंद्र राठौर का कहना है कि अपनी शादी को यादगार बनाने के लिए उसने हेलीकॉप्टर से बारात ले जाना उचित समझा। देवास में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन पूर्व केंद्रीय मंत्री मुकुल वासनिक और पूर्व कैबिनेट मंत्री सज्जन वर्मा के नेतृत्व में किया गया। कांग्रेसियों ने सरकार के विरोध में नारेबाजी की, जहां कार्यकर्ताओं ने सरकार पर भ्रष्टाचार और तानाशाही का आरोप लगाया है। कटनी के विजय राघवगढ़ विधायक संजय पाठक रहवासियों को जिला अस्पताल की सौगात दे रहे हैं। विधायक ने सौगात पूर्व मंत्री स्वर्गीय सत्येंद्र पाठक की जयंती पर दी। इस दौरान विधायक ने कहा कि कटनी परिसर में जिला अस्पताल का निर्माण कर सरकार को दान में देंगे। अस्पताल में हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नौगांव के शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता अपर जिला न्यायाधीश और तहसील विधिक प्राधिकरण के अध्यक्ष ने की। कैंप में छात्र छात्राओं को शिक्षा से संबंधित कानूनों और अन्य कानूनों की जानकारी दी। पलेरा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बिजली कटौती और बिजली बिल कम करने की मांग शामिल है। कांग्रेस का कहना है कि विद्युत विभाग की मनमानी से जनता परेशान है। कांग्रेस सरकार में इंदिरा गृह ज्योति योजना के तहत 100 रुपए बिल आता था, लेकिन अब बिल के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। परसवाड़ा में जल सम्मेलन का आयोजन किया गया। जल सम्मेलन जल अभिषेक अभियान के अंतर्गत आयोजित हुआ, जिसमें जनता को जल संरक्षण करने के लिए जागरूक किया गया। सम्मेलन के बाद शहर में जल कलश यात्रा निकाली गई। इसके माध्यम से ग्रामीणों को जल संरक्षण के लिए समझाइश भी दी गई है। कुलाई कला में प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की है। प्रशासन ने कार्रवाई करके 3 मंजिल दुकानों को धराशायी कर दिया। अवैध दुकानों का निर्माण ग्राम खड़ी के दबंग सुरेश ने कराया था। विदिशा में वैशाली नगर क्षेत्र में रहने वाले रहवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर 2 महिलाओं के खिलाफ शिकायत की। रहवासियों ने एसपी को कहा कि 2 महिलाएं नशे में मंदिर में चप्पल पहनकर पहुंची और 2,80,000 की मांग करने लगी। रहवासियों ने महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। छतरपुर जिले के गढ़ी मलहरा में एक दवा कंपनी के सेल्समैन के साथ 4 अज्ञात बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक सागर कानपुर नेशनल हाईवे पर सेल्समैन और उसके साथी के साथ अज्ञात बदमाशों ने मारपीट की और रुपए से भरा बैग लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में मध्य प्रदेश में सुशासन और विकास पर तैयार रिपोर्ट का विमोचन किया। कार्यक्रम इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुआ। कार्यक्रम में विभिन्न देशों के राजदूत, केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी मौजूद रहे। इंदौर दौरे पर पहुंचे कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर जमकर हमला बोला। मुकुल वासनिक ने मध्य प्रदेश में सुशासन और विकास पर केंद्रित रिपोर्ट पेश किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सूबे में कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जांजगीर चांपा जिले में जिला प्रशासन ने जिला स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें जिले के अलग अलग 9 विकासखंड के रामायण मंडली टीम ने हिस्सा लिया था। इसमें बमनीडीह विकासखंड की हरिदर्शन मानस मंडली टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में चंद्रपुर विधायक राम कुमार यादव शामिल रहे। मुंगेली के लूरनी में इन दिनों शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। मामला सरकारी प्राथमिक स्कूल सारेसताल का है, जहां बच्चे पढ़ने की बजाय पापड़ बांटने और झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं। जब मीडियाकर्मी स्कूल पहुंचे तो छोटे बच्चे मोटर पंप का स्विच ऑन करते नजर आए। स्कूल के प्रधान पाठक से जानकारी लेने पर वो गोलमोल जवाब देते नजर आए।
भरतपुर सोनहत विधायक गुलाब कमरो और मनेन्द्रगढ़ विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल ने मैरिन फॉसिल्स पार्क के नाम में गुंडवाना जोड़ने की मांग की है और कलेक्टर को पत्र लिखकर राज्य जैव विविधता बोर्ड को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। बाराद्वार में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल अधिकारियों की लापरवाही सामने आई। नवीन तहसील भवन निर्माण कार्यस्थल पर सूचना पटल नहीं लगाया गया। निर्माण कार्य अधिकारी और इंजीनियर की गैर मौजूदगी में हो रहा है। कोटा में पुलिस ने सत्या के खिलाफ कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी सुशील कुमार ठाकुर के पास से टीवी, मोबाइल सहित 4,300 रुपए जब्त किए हैं। पुलिस ने कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की है। कोटा में युग सम्मेलन और सम्मान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ समाज कल्याण मंत्री अनिला भेड़िया ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। समाज कल्याण मंत्री ने योग संस्थाओं प्रशिक्षकों का सम्मान किया। मंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित कर योग का महत्व समझाया है। लोरबी में क्षेत्रीय विधायक धर्मजीत सिंह ने सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया है। विधायक ने सड़क निर्माण को स्वीकृति देने पर मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री का आभार व्यक्त किया है। निर्माण कार्य 30.21 करोड़ की लागत में हो रहा है। मनेन्द्रगढ़ में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जनता की समस्याओं का निराकरण किया गया। कैंप में जनपद विभाग, नगरपालिका, बिजली विभाग सहित कई विभाग के अधिकारी शामिल हुए। शिविर में विकलांगों के लिए विशेष व्यवस्था हुई। रायगढ़ में जिला स्तरीय रामायण मंडलीय प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में जिले के सभी विकासखंड के विजयी रामायण मंडलियों ने शिरकत की। विजेता टीम को 50,000 रुपए का चेक, स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। लखीमपुर खीरी में बाइक और पिकअप की जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। एक बाइक सवार ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, जबकि दूसरा अस्पताल में भर्ती है। तो वहीं पिकअप चालक फरार हो गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को कब्जे में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।